उसने जिम्मेदारी ले रखी है, उसने उसने जिम्मेदारी ले रखी है खिलाने की। मत करो काम, 11 महीने काम करने के भाई। लेकिन चंद लोग ऐसे हैं, 7 लोग ऐसे हैं जिनको रोजा छोड़ने की इजाजत है, रुख्सत है। और किस सूरत में रुख्सत है रोजा छोड़ने की, रोजा छोड़ सकते हैं। मुकम्मल बने रहे वीडियो में, मैं अभी आपको बताने वाला हूं किन लोगों को रोजा छोड़ने की इजाजत है, समझ लें। नंबर 1, बीमार को रोजा छोड़ने की इजाजत है। लेकिन कैसा बीमार, कैसा बीमार? आजकल तो सभी कहते नजर आते हैं भाई दवाई खा रहा हूं मैं, सही भी होते हैं, तब भी थोड़ा सा कुछ अगर सर में दर्द हो जाए या बुखार आ जाए, किस सब की बात नहीं कर रहा हूं भाई, बुरा मत मानना, अपने ऊपर लेकर मत जाना, चंद लोगों की बात कर रहा हूं। दवाई लेते नजर आते हैं कि दवाई कहते हैं कि दवाई खा रहा हूं मैं, रोजा छोड़ देते हैं, बड़े आसानी से रोजा छोड़ दिया करते हैं। अल्लाह अकबर, रोजा छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है यार, बहुत बड़ा गुनाह है। इसका कफ्फारा ये है, अगर जानबूझकर एक रोजा छोड़ दिया, 60 रोजे रखना पड़ेंगे एक रोजे के बदले में। और 60 रोजे कैसे करके रखना पड़ेंगे? लगातार 59 रोजे रख दिए, एक छोड़ दिया तो फिर से शुरुआत, फिर से एक से रखो 60 रोजे। कफ्फारा इसका ये है रोजा छोड़ने का। लिहाजा उस बीमारी के लिए इजाजत है जिस बीमार को डॉक्टर ने कह दिया कि दिन में कोई मुकर्रर टाइम है, रोजे के वक्त का कोई मुकर्रर टाइम है, इस टाइम में अगर दवा छूट गई तो आपकी जान को खतरा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं माह रमज़ान चल रहा है और माह रमज़ान के रोज़े जो है हम सभी पर फ़र्ज हैं, और एक एक रोज़े का कितना बड़ा सवाब है तो आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों, 7 लोग ऐसे हैं जो रोज़ा छोड़ सकते हैं। वो 7 लोग कौन हैं, जानिए मारूफ भाई की ज़ुबानी। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, इस्लाम की ख़वातीन उम्मत, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, दुनिया व आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। माह रमज़ान चल रहा है, रमज़ान का मुक़द्दस बाबरकत महीना। अल्लाह पाक इसके फैज़ान से हम और आपको माला माल फरमाए, सब रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, हिम्मत और ताक़त अता फरमाए। माह रमज़ान चल रहा है, सब जानते हैं माह रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ हैं। फ़र्ज़ हैं यानी क़र्ज़ हैं, ज़रूरी है। रोज़ा छोड़ेंगे अगर तो गुनाहगार होंगे। लेकिन कई लोग ऐसे नज़र आते हैं, ये कहते नज़र आते हैं कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं दवाई खा रहा हूँ, तो मैं रोज़ा कैसे रखूँ? तो क्या वाकई में ऐसे लोगों को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है? जो लोग काम करते हैं, जो लोग सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों के लिए मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, तो क्या उनके लिए इजाज़त है, रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है? बिल्कुल इजाज़त नहीं है भाई। क्यों कर रहे हो काम? 11 महीने अल्लाह तबारक व तआला ने दिए ना आपको काम करने के लिए, क्यों कर रहे हो? एक महीना आप एक महीना अपने रब को नहीं दे सकते? बिल्कुल इजाजत नहीं है, कुछ भी हो जाए। रोजी राज़िक के हाथ में है, उसने जिम्मेदारी ले रखी है, उसने जिम्मेदारी ले रखी है खिलाने की। मत करो काम, 11 महीने काम करने के भाई। लेकिन चंद लोग ऐसे हैं, 7 लोग ऐसे हैं जिनको रोजा छोड़ने की इजाजत है, रुख्सत है। और किस सूरत में रुख्सत है रोजा छोड़ने की, रोजा छोड़ सकते हैं। मुकम्मल बने रहे वीडियो में, मैं अभी आपको बताने वाला हूं किन लोगों को रोजा छोड़ने की इजाजत है, समझ लें। नंबर 1, बीमार को रोजा छोड़ने की इजाजत है। लेकिन कैसा बीमार, कैसा बीमार? आजकल तो सभी कहते नजर आते हैं भाई दवाई खा रहा हूं मैं, सही भी होते हैं, तब भी थोड़ा सा कुछ अगर सर में दर्द हो जाए या बुखार आ जाए, किस सब की बात नहीं कर रहा हूं भाई, बुरा मत मानना, अपने ऊपर लेकर मत जाना, चंद लोगों की बात कर रहा हूं। दवाई लेते नजर आते हैं कि दवाई कहते हैं कि दवाई खा रहा हूं मैं, रोजा छोड़ देते हैं, बड़े आसानी से रोजा छोड़ दिया करते हैं। अल्लाह अकबर, रोजा छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है यार, बहुत बड़ा गुनाह है। इसका कफ्फारा ये है, अगर जानबूझकर एक रोजा छोड़ दिया, 60 रोजे रखना पड़ेंगे एक रोजे के बदले में। और 60 रोजे कैसे करके रखना पड़ेंगे? लगातार 59 रोजे रख दिए, एक छोड़ दिया तो फिर से शुरुआत, फिर से एक से रखो 60 रोजे। कफ्फारा इसका ये है रोजा छोड़ने का। लिहाजा उस बीमारी के लिए इजाजत है जिस बीमार को डॉक्टर ने कह दिया कि दिन में कोई मुकर्रर टाइम है, रोजे के वक्त का कोई मुकर्रर टाइम है, इस टाइम में अगर दवा छूट गई तो आपकी जान को खतरा है, जान जाने का खतरा है, आपकी सेहत को खतरा है। वो बीमार रोजा छोड़ सकता है, लेकिन जब वो सेहत याब हो जाए रमजान के बाद में, तो वो रोजे वो कज़ा जो हुए हैं उसके अदा करेगा वो रोजे। दूसरा जो है, वो दूध पिलाने वाली औरत रोजा छोड़ सकती है। कौन सी दूध पिलाने वाली औरत? आजकल तो डब्बे का दूध चल रहे हैं भाई, कहाँ पिला रही हैं? और तो दूध, गाय का दूध पी रहे हैं बच्चे, भैंस का दूध पी रहे हैं, तो बहुत कम पिला रही हैं। लेकिन हाँ, पिला भी रही हैं अगर, तो वो कौन सी वाली? जो भूखा रहने से जिस औरत का दूध कम हो सकता है, दूध में कमी आ सकती है और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, वो उसको इजाजत है रोजा छोड़ने की।
वो बाद में रोजे रखेगी। तीसरी, हामिला औरत। कौन सी हामिला औरत? जिस औरत को भूखा रहने से उसकी जान जाने का खतरा, उसकी सेहत का खतरा, जिसको उसके बच्चे की जान जाने का खतरा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हामिला औरत, प्रेग्नेंट औरत रोजे रखती हैं और सेहतयाब भी होती है, बच्चा भी सेहतयाब होता है। रोज़ा तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी नेमत है। रोज़ा रखने से तो सेहतयाब भी होते हैं, बीमारी निकल जाती है जिस्म से, तो उसको इजाज़त है रोज़ा छोड़ने की। जिसको डॉक्टर ने बता दिया भाई आप अगर भूखे रहे तो दिन में तो आपकी सेहत को खतरा हो सकता है, आपकी बच्चे की सेहत को खतरा हो सकता, उसके लिए इजाज़त है। जिसको कन्फर्म है, डॉक्टर ने बता दिया। एक बूढ़ा आदमी, कौन सा बूढ़ा आदमी? कितना ज़ईफ आदमी। रमज़ान से पहले तो जवान नज़र आते हैं, हर काम करते नज़र आते हैं और कहते हैं भाई मैं किससे कम हूँ, लेकिन रमज़ान आते ही वो बूढ़े हो जाते हैं, ज़ईफ हो जाते हैं। भाई बहुत से साइकिल भी चला रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, बाइक भी चलाते हैं, कहते हैं अभी कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ। लेकिन जब रमज़ान आता तो वो बूढ़े हो जाते हैं, तो वो तो थोड़ा सा दिखाते भी हैं बन के कि मैं हाँ यार कमज़ोरी है, तो इस तरह से करते नज़र आते हैं। लेकिन वाकई में अगर बूढ़ा है, इतना बूढ़ा है रोज़े नहीं रख सकता, कमज़ोर है, आगे चल के अगर वो सेहतयाब होता है तो वो रोज़े कज़ा कर सकता है। रोज़ा छोड़ने की उसके लिए रुख्सत है। पांचवा जो है वो पागल आदमी है। पागल आदमी तो पागल ही है भाई, वो तो उस पर तो माफ़ है, नमाज भी माफ़ है, हर कुछ माफ़ है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कोमा में एक्सीडेंट की वजह से, चोट की वजह से, तो उनके लिए इजाज़त है। बाद में सही होते हैं तो वो बाद में कज़ा कर सकते हैं। और छठा जो है वो पीरियड वाली औरत, हैज़ वाली औरत, जिनको पीरियड होती है, तो वो रोज़ा छोड़ सकती है, छोड़ के सकती है, छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं रख सकती, बल्कि हराम है इस हालत में रोज़ा अगर रखा तो। लेकिन रोज़े की रुख्सत है छोड़ने की, बाद में रोज़ा कज़ा जो है वो जो छूटे हैं वो बाद में रोज़े रखना पड़ेंगे उस औरत को। लेकिन जो नमाज छूटी है, नमाज नहीं पढ़ना पड़ेगी, रोज़े रखना पड़ेंगे। सातवां मुसाफिर। कौन सा मुसाफिर? एक साहब आज सहरी के बाद में घर से निकला तो वो सिगरेट पी रहे थे, सहरी का वक्त ख़त्म हो गया। मैंने कहा भाई सिगरेट पी रहे हैं आप, क्या बात, रोज़ा नहीं है? बोले मारूफ भाई मैं पहाड़ जाऊंगा यार। अरे इतनी छोटी सी बात, पहाड़ जाओगे आज तुमने रोज़ा छोड़ दिया भाई? कौन से पहाड़ के पत्थर ढोने जा रहे हो? सिर्फ पहाड़ जाने में, ये नहीं कहा कि मैं काम करूंगा मैं आज ऐसा वैसा। तो वो बोले कि मैं पहाड़ जाऊंगा सफ़र पे, यानी मैं सफ़र करूंगा। तो सातवां जो है वो मुसाफिर पर रोज़ा छोड़ने की रुख्सत है। लेकिन किस मुसाफिर पर? उस मुसाफिर पर जो कम से कम 82 किलोमीटर का सफ़र करता है और 15 दिन से अंदर अंदर वापस आना, उसको सफ़र में रहेगा। वो जो 15 दिन के अंदर अंदर वापस आता है उसको सफ़र में रहता है। वो नमाजों में भी कसर करता है, तो उसके लिए इजाज़त है। लेकिन भाई 30-40 किलोमीटर जा रहे हैं या 20 किलोमीटर जा रहे हैं, 50 किलोमीटर तक भी जा रहे हैं, 50 किलोमीटर तक तो आदमी आजकल आराम से सफ़र कर लेता है, तो उसमें रोज़ा छोड़ लें जानबूझ करके। रख भी लिया रोज़ा तो अच्छी बात है, और अगर छोड़ सकते 82 किलोमीटर का सफ़र अगर उसने किया, रख सकता तो अच्छी बात है। छोड़ दिया अगर तो कोई बात नहीं, उसके लिए इजाज़त है, उसके लिए रुख्सत है। लेकिन ये नहीं है कि मतलब इतना लंबा सफ़र कर भी नहीं रहा है फिर भी बहाना मिल गया सफ़र कर रहा है, रोज़ा छोड़ दिया। और जो है कि रोज़ा छोड़ भी दिया तो वो सामने खुलेआम सिगरेट पी रहे हैं यार, खुलेआम। रोज़ा छोड़ने वालों के लिए बड़ा, जो लोग रोज़ा छोड़ते हैं उनके लिए कत्ल करने का हुक्म, शरीयत कत्ल करने का हुक्म देती है। अल्लाह अकबर। लेकिन आजकल पर्दे डाल कर खाने खिलाए जा रहे हैं, होटल वाले पर्दे डालकर खिला रहे हैं। तो छोड़ने वालों को शरीयत कत्ल करने का हुक्म देती है। अल्लाह अकबर। लेकिन पर्दे डाल कर जो खाना खिला रहे हैं उनका क्या हाल होगा भाई? वो भी बराबर के गुनाहगार हैं। अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। लिहाजा मैंने आपको बता दिया है कि 7 लोगों को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। किस हालात में, किन हालात में और किस सूरत में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। अल्लाह की बरकत में दुआ, अल्लाह पाक सब रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, हिम्मत और ताकत अता फरमाए। माह रमज़ान के फैज़ान से हम आपको माला माल फरमाए। माह रमज़ान के सदक़े में हमारी और हमारी मरहूमीन की अल्लाह पाक बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए। खुसूसियत के साथ अभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी अगर बीमार है, कोई भी अगर किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अज़ीज़ व क़ारी मुहब्बीन मुतअल्लिक़ीन अहबाब सबको जुमला अमराज से शिफायाबी अता फरमाए। जो बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं उन सबको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुक़द्दमा बाज़ियों फंसे हुए हैं अल्लाह पाक उनको निजात छुटकारा नसीब फरमाए। खुसूसियत के साथ मुफ्ती सलमान अज़री साहब को अल्लाह पाक बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। मौलाना क़मर गनी उस्मानी साहब को अल्लाह पाक बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। दुनिया में जहाँ जहाँ परेशान मुसलमान हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमाए। जो बे औलाद हैं उनको औलाद नेक सालिह औलाद अता फरमाए। जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को नेक सालिह बनाए। आका के सदक़े में मेरी दुआओं को अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।